तो आप सब पवनदीप राजन ने कुछ रूमर्स यहाँ पे जो थे वो क्लियर कर दिए। हालांकि इससे कुछ फैंस की बहुत जली है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा अपने रिलेशनशिप को लेके। यस, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पर उस पर बात होनी चाहिए। उनको जब पूछा गया था कि रिलेशनशिप को लेके, तो उस पर मैं जाऊँगा। उन्होंने कोई अरुणिता की वगैरह बात नहीं की, टेंशन ना लो, पर क्या कहा उस पर जाऊँगा मैं। बाय द वे, अरुणिता को लेके अगर बात करें तो एक नया उसका फिल्म आने वाली है, सॉन्ग आने वाला है, फर्स्ट टीज़र, द डायरी ऑफ मणिपुर। हिंदी मूवी है। मोनालिसा, अभिषेक त्रिपाठी, अमित राव एंड डीर सनोज मिश्रा करके कोई है। इस फिल्म में लोकल इश्यूज ऑफ मणिपुर एंड द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो भी है। फिल्म का टीज़र आया है। फिल्म का टीज़र मैंने देखा, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें अरुणिता का सॉन्ग भी है। इस फिल्म में अरुणिता का सॉन्ग है, वो जल्दी आपको सॉन्ग सुनने को मिलने वाला है। आई थिंक ये बॉलीवुड फिल्म है। हालांकि ये बड़े लेवल की बॉलीवुड फिल्म नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि अरुण ने एक बीच में एक सॉन्ग में बॉलीवुड का एक सॉन्ग, अभी एक 4-5 दिन पहले एक अपडेट दी थी, आपने देखा होगा। उसमें मैंने कहा था कि इसको बड़ा फिल्म बहुत जल्दी ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इसको बड़ा फिल्म बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच में इसने कुछ फिल्में साइन की है, कुछ बंगाली फिल्में हैं, कुछ हिंदी फिल्में हैं, लेकिन बड़े लेवल की हिंदी फिल्म नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत जल्दी ही, जैसा कि प्रीतम ने कहा है कि वो बहुत बड़े फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली। ये अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, उस पर भी आएंगे। अरुणिता का जो एक मीरा नाम का सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, वो ज़रूर देखिए। सेफ्रॉन रिकॉर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। आशुतोष अग्निहोत्री, श्रेयस पुराणिक। यार इन्होंने ना अरुणिता का भी थंबनेल में देखना देना चाहिए था। बाय द वे, वो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बाय द वे, उड़ीसा का जो शो हुआ था अरुणिता का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हर चीज़ को बारे में एक से बढ़ के हम एक बात करने वाले हैं। सो जस्ट चिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पवनदीप राजन ने क्या कहा। पवनदीप राजन ने कहा, मेरा करियर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ और ना ही पहले था। इस चीज़ से कुछ लोग ज़रूर भड़क गए हैं। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ भाई। एक्चुअली मुझे लगता है कि देखो, पर्सनल लाइफ वो नहीं अपनी बताना चाहता होगा पब्लिक को। हालांकि पब्लिक को पता है, लेकिन फिर भी ऐसे बॉलीवुड वगैरह को नहीं बता। और देखो, पुरानी जब चीज़ें होती है, कोई चीज़ें जैसे कोई रिलेशनशिप वगैरह है, वो चिल्ला चिल्ला के तो कोई भी एक्टर हो, सिंगर हो, ये तो नहीं बताता नहीं 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 भाई मेरा था नाम लेके वगैरह। तो उसने बोला तो उससे कुछ लोग भाई थोड़े से गुस्सा हो गए कि उसने किसी का भी नाम नहीं लिया। अब देखो यार, मैं इस पे तो नहीं जा सकता कि उसने किसी का नाम नहीं लिया या लिया, ठीक है। पर उसने शायद अपना जो एक क्या कहते हैं पर्सनल जो चीज़ है वो दूर रखने का सोचा होगा। इसीलिए आपके इस चीज़ पे क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे। मैं इस पे ये नहीं कह सकता यार कि चिल्ला चिल्ला के ये बताना चाहता कि नहीं नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, वो पुराना टॉपिक है, तो उसने बोला होगा भाई कि इवन इफ़ यू आर आस्क दिस क्वेश्चन टू अरुणिता, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी का नाम लेगी कि या फिर मेरा पहले कोई था बाद में ब्रेकअप हुआ। आई डोंट थिंक वो भी बोलेगी शायद कि मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मैं रिलेशनशिप में ना पहले थी और जब भी होंगी तो आगे मैं बता दूंगी। इस टाइप का कुछ मुझे नहीं लगता है कि वो ओपनली, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसको उस जगह पे अरुणिता को भी रख के देखो। मुझे नहीं लगता है कि वो ये बोलेगी कि नहीं नहीं मैं थी रिलेशनशिप में, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है बॉलीवुड में भी ऐसा, आप देखो बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े इनके रूमर्स होते हैं, दुनिया को पता होता है कि कोई किसी की गर्लफ्रेंड, फिर भी वो नहीं मानते हैं ये चीज़। तो आई डोंट थिंक कि इसका इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स किया जाए इस टॉपिक का। इग्नोर द टॉपिक, ठीक है। जो हुआ तो मेरा काम है भाई न्यूज़ देना, जो है वो अब आप इस पर बिलीव करें ना करें, बट ऐसी बात पवन ने कही थी। ओडिशा का एक शो था, मेरे अकॉर्डिंग वो 4 डेज जो शो था, बहुत ख़तरनाक शो हुआ था। मैं उस पर नहीं, स्पेशली सत्यबड़ी महोत्सव था शायद, मे बी वही वही था शायद। अगर मैंने गलत नाम लिया होगा तो मुझे माफ़ कर दो भाई। बहुत बाप लेवल का शो हुआ था, उसका पूरा शो देखा मैं। एक्चुअली शो मैंने मंडे को, उसका मुझे ये मिला था, मंडे या ट्यूसडे, आई डोंट नो रिमेंबर, पर पूरा डिटेल मैंने वो शो देखा।
और भाई बहुत खतरनाक शो हुआ। मैं ऑन सीरियस नोट, एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि वो ऋतुजा ने नहीं किया था, दूसरे मैनेजमेंट से था, वो भी आपको पता होगा। लेकिन भाई आजकल अरुणिता सिर्फ ऋतुजा वाले शोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी शोज़ का ज़बरदस्त करती है यार वो, हर एक शो। सो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है यार रिसेंटली। मीरा सॉन्ग के बारे में, अरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त अरू के बारे में, क्योंकि भाई मेरे पास ऐसी लिस्ट है आज कि किस किस टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक है आज। और सच्चे दिल से बोल रहा हूँ भाई, अरुणिता का जिस लेवल पे आजकल सॉन्ग्स चल रहे, इनफैक्ट ये मूवी वाला एंगल, भाई वो अलग ही ट्रेंडिंग चल रही है अभी, वो भाई सेंसेशन बनी है। और जो यूथ, और नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया आप देखो, जब भी कोई आजकल सिंगर्स वगैरह की बातें हो रही है, अरुणिता का स्पेशली नाम आ रहा है। एंड जब से ये प्रीतम वाले सिनारियो में गई, प्रीतम की टीम में गई, भाई जनरली मैंने ये भी सुना है कि इनसे, इसकी 2-3 डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई है, और हो सकता है हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ बहुत जल्दी देखने को मिले। प्लेबैक सिंगिंग को लेके शायद बातचीत हुई है इसकी कुछ लोगों से। और रिमेंबर इसका एक शो भी आ रहा है 13 को, 13 नहीं है ना आज, नहीं नहीं आज 11 है, ओके, परसों एक शो है, उसके बारे में बाद में, वो शो के बाद डिटेल चर्चा करेंगे। वो शो है उसका, बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है वो। बाय द वे, जो मणिपुर नाम की जो फिल्म है, द डायरी ऑफ मणिपुर, उसमें भाई अरुणिता का सॉन्ग है, और उम्मीद करते हैं कि वो सॉन्ग ज़बरदस्त हो, मज़ा आ जाए। आई थिंक ये कोई सीरियस सॉन्ग होगा, क्योंकि ये फिल्म कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं, बहुत ही अलग लेवल का टॉपिक है ये। सो होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। रही बात पवनदीप राजन की, जाते जाते मैं कहूँगा, एज अ न्यूट्रल फ़ैन, मैं यहाँ पे अरुदीप फ़ैन बन के नहीं बात करूँगा, मैं यहाँ पे न्यूट्रल फ़ैन बन के भी अगर सोचूँ, तो मुझे पर्टिकुलरली नहीं लगता है कि उसने कोई गलत डिसीजन दिया। क्योंकि जब, अगर आप ये सही डिसीजन भी देने, उसने कोई सही, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट भी देता, जो कि इसने, जो लोग कह रहे कि गलत स्टेटमेंट दिया, तो अगर वो सही स्टेटमेंट भी देता तो भी लोग उसको उल्टा ही देखते कि अरे भाई हो गया ना उस टॉपिक को, और क्यों खींच रहे हो टाइप का भी देखते। तो उसको जब एक बताया गया था, पूछा गया था कि भाई आपका रिलेशनशिप को लेके क्या ख्याल है, तो वो हंस के उसने कैजुअली बोला, ये नहीं कि किसी को टारगेट किया, नहीं बाबा, इट्स जस्ट दैट कि मैं अभी मेरे करियर में फोकस करना चाहता हूँ, और इस सब के लिए नहीं है टाइम, और ना ही पहले कभी मैं इस बारे में सोचा हो था, और ना ही अब सोचता हूँ। इसमें उसने किसी को टारगेट नहीं किया भाई। तो पहले कभी कभी दोस्तों ये भी देखा करो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या किसी ने किसी का नाम लिया या नहीं। बाद में मुझे लगता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ भी करना है तो भाई उसका कोई एक पर्टिकुलर आपके पास उसके प्रति होना चाहिए कि क्यों क्रिटिसाइज़ करना है। क्या उसने किसी के अगेंस्ट बोला? नहीं, उसने खुद को लेके बोला। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार उसने नाम लेके बोल देना चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में था, कम ऑन यार, आपको भी सही लगता है इस टाइप का बात करना आफ्टर ब्रेकअप? मतलब सोचना इस बारे में, ये जस्ट आपके मन में, कुछ लोगों के मन में हेट है, इसलिए कुछ लोग उस स्टेटमेंट को ज़्यादा ही कुछ उछाल के बोल रहे हैं। और एक्चुअली ये स्टेटमेंट को लेके जो हवा किया इन लोगों ने, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट पक्का थोड़ा सा चेंज करके ही दिखाया गया होगा यूट्यूबर्स द्वारा, वरना ये नहीं हो सकता है कि लोग इतने भड़क जाए। तो इनका काम है भाई थोड़ा बहुत भड़काना, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे कि कौन क्या बोल रहा है। बाकी आप लोगों पर रखता हूँ मैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, टेक केयर, शेयर कीजिएगा वीडियो।